हेलो दोस्तों, मैं अंकेश जैन आगम आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे रेडियो डीएसपी का पेपर। रेडियो डीएसपी का पेपर जो कि अभी दोपहर की शिफ्ट में 12 बजे से 3 बजे तक हुआ है, और इसके साथ हम जानेंगे कि जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है, उनकी तैयारी कैसे करें, जैसे कि एडीपीओ और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। दोस्तों, इसका जो पेपर का स्तर था और जो एमपीपीएससी का मेंस जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उस स्तर में काफी अंतर था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस किस पोर्शन से उन्होंने जो है क्वेश्चंस उठाए और उसके साथ ही इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस जानेंगे और बाद में जो भी लोग एडीपीओ और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं उनको हम बताएंगे कि उन्हें अपनी तैयारी का कालक्रम क्या रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अच्छे से तैयारी की एक स्ट्रेटेजी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट तक हमसे जुड़े रहें। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑन विच डेट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिकमेंड भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना इन 2022। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में कब की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 सितंबर। 6 सितंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा मध्य प्रदेश कैबिनेट ने की। दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की। चलिए जानते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं माधवराव सप्रे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, उनका जन्म हुआ है पथरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट बिलोंग टू मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है अनिल काकोडकर। अब अनिल काकोडकर जो है वो बड़वानी से संबंधित है, और बड़वानी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अब्दुल कलाम साहब थे उनके साथ पोखरण में भी इनका योगदान था। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? अर्धचालक दोस्तों इसमें है आपका जर्मेनियम। जो प्योर जर्मेनियम है वो अर्धचालक की तरह कार्य करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, ओलंपिक 2020 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से संबंधित आया था। ये नीरज चोपड़ा का संबंधित क्वेश्चन है, और नीरज चोपड़ा जो है 7 अगस्त। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत सरकार ने घोषित किया है, भाला फेंक से संबंधित है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस विक्रम अवार्ड। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स से आपको एमपी का स्पोर्ट जो कि मलखंभ, हर पेपर में मलखंभ से संबंधित खिलाड़ी, मलखंभ से संबंधित एक छोटी से छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा का एक बड़ा नाम था क्योंकि हमने एक ही गोल्ड जीता था। तो आप टोक्यो ओलंपिक में जैसे कि जो यूपी के डीएम थे सेहाग, वाईएसआर सेहाग, उनके बारे में भी, जो बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट रहे, उनके बारे में भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे एडीपीओ इसमें पूछा जाए। दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं कि 2020 में जो है किसको बॉक्सिंग के लिए विक्रम अवार्ड मिला है? तो उनका नाम है दोस्तों मंजू बंबोरिया। तो आपको एक विक्रम अवार्ड, जहां पे आपको सबसे पहले जब भी अवार्ड्स आप याद करते हैं तो आपको देखना है कि किस फील्ड में कितने अवार्ड्स मिले हैं, उनके नंबर ऑफ काउंटिंग्स गिन लीजिए। और मेन खिलाड़ी जो कि विक्रम अवार्ड भी पा चुका है, रिसेंटली कोई खेल में अच्छा काम किया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं प्रभाष जोशी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रभाष जोशी मलखंभ के क्षेत्र में है, उज्जैन मलखंभ की जन्मस्थली है। उसके अलावा मलखंभ जो है 2013 से शुरू हुआ है। वर्तमान में क्या होता है, मलखंभ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के पूछे गए थे, लेकिन उनका पेरीफेरी हमेशा बड़ा था, यानी उनका एरिया बड़ा था, आसपास उन्होंने बहुत पूछा था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि जो संत रविदास हैं स्वरोजगार योजना वो मध्य प्रदेश में कौन ऑपरेट कर रहा है। तो आपको पता है कि संत रविदास जो हैं वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे। अगर आप चाहते तो इसमें आप एक इंट्यूशन बेस्ड शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीधा आंसर लगा सकते थे, जो कि अधिकांश लोगों ने लगाया भी होगा दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज दोस्तों 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमेशा हर एग्जाम में आपको पंचायती राज का क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशली मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पंचायती राज को इनेक्ट किया था 25 जनवरी 1994 में। यहाँ पे हम देखते हैं कि पंचायती राज शुरू हो गया था। तो पंचायती राज के बारे में आर्टिकल, छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इवन पल्लवी पटेल जो कि पहली बार जो है राइट टू रिकॉल से वापस हुई थी, ये छोटी छोटी चीजें जो कि लोग डायरेक्टली जो जिनसे पीएससी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, वहां पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पोषण महोत्सव ये प्रधानमंत्री जी की के जन्मदिन में 2020 में मनाया गया था तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां है तो दोस्तों ये है बालाघाट में, ठीक है। सेंसस अभी भी 2012 की लगातार आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 में लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन कहां थी मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर पड़ेगा सर दोस्तों हरदा में जो है सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वैसे भी थी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं 2011 के हिसाब से, और अभी भी रिलेवेंट है। हर एग्जाम में आपके जो है पॉपुलेशन और सेंसस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीमच डिस्ट्रिक्ट, देखिए नीमच डिस्ट्रिक्ट में सबको पता है कि 130 मेगावाट कैपेसिटी का जो है सोलर पावर प्लांट लगा है। इसके बाद भी उन्होंने गांव का नाम पूछा है, बहुत ही माइन्यूट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। आपको फेमस इवेंट्स को याद रखना है और भगवानपुरा जो है इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, इसका संभवतः जो आंसर है दोस्तों अभी सिंध प्रोजेक्ट है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो लाख बनाने का कारखाना है, लाख मेकिंग फैक्ट्री, वो कहां है दोस्तों, तो उमरिया में। उसके बाद ये पूछा गया कि जो डिसॉल्यूशन का पावर है वो किसको होता है, तो दोस्तों ये गवर्नर को होता है, ठीक है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों कौन सा सर्च इंजन नहीं है। हम लगातार जो है हमने जब यूनिट 9 के क्विज करवाए थे वहां पे लिखा था कि सर्च इंजन, और इसके अलावा हमने रोजगार निर्माण में जो हमारे मित्र हैं सुजय जैन, उनके माध्यम से हमने पेपर भी दिए थे, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर है दोस्तों। सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी आपसे जो पीएससी जो एमपीपीएससी लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो उससे आपको रिलीव, आप पिछले साल के जब एमपीपीएससी के पेपर उठाएंगे तो वहां पे भी यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार आप चाहें तो वो पेपर भी देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन सोशल नेटवर्किंग साइट, तो उसका नाम है दोस्तों कू। आपको पता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है ये विदेशी साइट्स हैं। Which of the following digital payment is used in e-commerce? आपको पता है इंटरनेट बैंकिंग हो या बैंकिंग कार्ड्स हो या मोबाइल वॉलेट, इस सभी से आप शॉपिंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यूपीआई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विच, तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी दोस्तों इसमें रैम है। वॉलेटाइल मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। वॉलेटाइल मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं अस्थिर मेमोरी। अस्थिर मेमोरी कौन सी है दोस्तों, आपकी रैम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा जो है रोबोटिक है वो की नेत्र, यहाँ पे है नेत्र। तो आपको ये देखना है इसरो ने क्या किया, डीआरडीओ ने क्या किया, उसके अलावा जो सीडेक पुणे है उसने क्या किया, और कौन कौन से रश्मि रोबोट क्या है। आपके विभिन्न टाइप के जो रोबोट्स हैं वो आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एडीपीओ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
फिशिंग, तो फिशिंग जो है आपके पास जो अननोन कॉल्स आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते हैं, वो सब जो है इसका आंसर होगा ऑल। फिशिंग आपका ईमेल्स के थ्रू भी होता है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी होता है और फोन कॉल्स के थ्रू भी आपको परेशान कर दिया जाता है। देखिए ई गवर्नेंस, फिशिंग, ये जो फिशिंग है ये आपका आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों। हम बात कर रहे थे ई गवर्नेंस क्या नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आंसर 4, बिटवीन द सिटीजन्स एंड द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, इसके अंतर्गत आपका ई गवर्नेंस नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं द नेम ऑफ द कार्ड लॉन्च्ड बाय दी, आपको पता है बहुत नाम चला था इसका रुपए का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको अदर कंट्रीज ने भी अडॉप्ट किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रिसेंटली आपके करंट अफेयर्स से पूछा गया है। दोस्तों काकनाथ, काकनाथ यानी सांची का जो है पुराना नाम है। यहाँ मांडू का नाम जो है खजूरवाहक, मांडू का नाम सॉरी मांडू का नाम शादियाबाद है, खजुराहो का नाम खजूरवाहक है, अमरकंटक का नाम जो है आपका पुराने, ये सब नाम जो है आपको देख के चलना है दोस्तों। और जो आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, हो सकता है जब आपके अपकमिंग एग्जाम्स आए तो आप और भी चीजें कर सकते हैं। देखिए दुर्गावती के नाम, दुर्गावती के पिताजी का नाम पूछा है, ये है शालिवाहन। यहाँ पे बहुत से लोगों को कीर्ति वर्मन या कीर्ति सिंह याद रहता है, कीरत सिंह याद रहता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से झटका दिया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करके रखें। किसी राजा के दूसरे नाम भी अगर आपको मिले तो एक बार जरूर पढ़ें उनको। झंडा सत्याग्रह 1923, आपसे और भी सत्याग्रह पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, कोई भी सत्याग्रह हैं जो कि आप देखते हैं, चाहे चरण पादुका हो या कोई भी हो, या फिर आपके नमक सत्याग्रह हो, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ऊपर ऊपर लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया है राई। राई जो है वो है बेटा आपका फोक डांस। हम बात कर रहे हैं फोक डांस जो है आपका दोस्तों राई है, ठीक है, जो बुंदेलखंड में पाया जाता है, ठीक है, मतलब प्रचलित है मोस्टली। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो झलकरी बाई थी, झांसी की रानी याद रख सकते हैं, और झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई और झांसी झलकरी बाई, तो ऐसे उनकी अंग गार्ड जो गार्ड थी वही थी जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, रानी जैसी दिखती थी और रानी के वेश में उन्होंने ड्रेस किया था और अंग्रेजों को चकमा दिया था, जिसके कारण जो है रानी ग्वालियर को जीत पाई थी आगे चल के, और एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। आपसे इस समय पे अवंती बाई भी पूछा जा सकता है, अभी अवंती बाई के फादर का नाम भी पूछा जा सकता है, अवंती बाई देवराहगढ़ का युद्ध जो है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको फेमस जो नाम है, जो पर्सनैलिटी है, उनके बारे में याद रखना है। हम बात कर रहे थे मृगवन। मृगवन कहां पे है दोस्तों, तो ये जो है ये है बुरहानपुर के किले में दोस्तों, बुरहानपुर के किले में दोस्तों मृगवन है। भगोरिया आपको पता है ये अलीराजपुर झाबुआ मोस्टली यही रीजन है, और यहाँ पे भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भील जनजाति का बड़ा इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप पद्मश्री भी याद रखिएगा कि इनसे संबंधित जो जनजातियों से संबंधित पद्मश्री आए हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। होशंगाबाद हुंकार एक ऐसा क्वेश्चन मिला है दोस्तों जिसका आंसर अभी तक जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जो लोग दे के आए हैं उन्हें भी नहीं पता, और जो हमने काफी विषय विशेषज्ञों से बात की लेकिन हमें उसका आंसर नहीं पता चला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ही आपको आंसर दे पाएगा। सेकंड नॉन मेटेलिक हार्ड मिनरल्स यानी कौन सी जो द्वितीय अधात्विक धातु है, हार्ड है किसके, डायमंड के बाद, तो इसका आंसर है दोस्तों कोरल। हम बात कर रहे हैं इसका भी परसेंटेज जो इसका क्या हो रहा है 40 to 45 आ रहा है, और इतना क्लोज ऑप्शन इसका जो भी आयोग आंसर मानेगा वही माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज आंसर दोस्तों 40 to 40, और ये जो भी रेफरेंस लेंगे उसके हिसाब से ही जो है इसका आंसर माना जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बहुत ही क्लियर देने की स्थिति में नहीं हूं मैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नेपा आपको पता है बुरहानपुर में है, और यहाँ पे अगर आपको आंसर लगाना था तो आप कैसे जा सकते थे, जो चांदनी है वो भी आपका बुरहानपुर में है, तो यहाँ पे जो है पावर सप्लाई हो रही है वो चांदनी विद्युत केंद्र से हो रही है। सबसे ज्यादा रेनफॉल पचमढ़ी 199, ये आप सभी को पता होगा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत ही सरफेस लेवल पे कवर किए गए हैं। उसके बाद विच ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है खामबाबा गरुड़ पिलर, ये हमने अपने क्विज में भी क्वेश्चन दिया था, कई बार दिया है ये क्वेश्चन। जो गरुड़ बाबा है विदिशा का, आपको पता है हेलियोडोरस जहां पे आपकी बड़ी कहानी है उसको ही कहा जाता है, तो इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं,
ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड सिद्ध बाबा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आगे चल के आपको मैकाल, धूपगढ़, ये सब चीजें, सिगार, इन सब के आपको हाइट्स और साथ में मीटर्स भी याद रखने हैं कि कौन से कितने मीटर्स पे है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था नर्मदा रिवर। देखिए नर्मदा रिवर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपके ट्रिब्यूटरी से पूछे जाएं, चाहे आपके प्रोजेक्ट से पूछे जाएं, चाहे आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट से पूछे जाएं, चाहे उसके बहाव से पूछे जाएं। इवन इस बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पास में कहा, तो इसकी आंसर है गोई। दोस्तों देनवा आप हाईएस्ट ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, ये तवा में तबार सब्सिडियरी में, तो यहाँ देनवा जो है इसकी है, नर्मदा की है, और इसका आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे ग्वालियर। सियारी अगेन, मतलब जहां तक है इसका सबसे ज्यादा लग रहा है कि लोकल डायलेक्ट होना चाहिए, हालांकि नॉट कंफर्म, नॉट श्योर, बट मोस्टली जो आंसर मिल रहा है वो उसका आपका यही मिल रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, अनदर फेवरेट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता, तो इसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल, 5 अगस्त 2019। ठीक है दोस्तों, जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं और फर्स्ट हों उनको हमेशा याद रखना है, जैसे इसमें शारदा मेनन जी। और आपको एक तरीका और बता दूं, हो सकता है आपके कभी काम में आ जाए, जब भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपको डाउट हो, मतलब आपको कुछ ना आता हो, तो आप मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन टिक किया करें, या कोई नाम बहुत कठिन हो और पहले पे लिखा हो, क्योंकि मोस्टली लिखने वाला भी नहीं चाहता कि वो कठिन नाम लिखे, ये हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो। अभी देखिए विक्रांत का नाम बहुत चल रहा था, और ये कोचीन शिपयार्ड, ये इसको इंडियन नेवी में इंडक्टेड किया गया कोचीन शिपयार्ड के थ्रू। ठीक है, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक विकास केंद्र जो है यहाँ पे 6। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ जो गुना, ये इटली और यूएसए के सहयोग से बनाई गई थी। इंदिरा सागर डैम जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है, रिवर आपकी नर्मदा, आपको पता है ये खंडवा में है, और नासा इंदिरा जी इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर को करके गई थी, और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य प्रदेश की 1956 में बनी थी दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर क्योंकि इंदौर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये आपका डिस्कशन समाप्त होता है। आप जो लोग रेडियो डीएसपी का पेपर दे रहे हैं, उम्मीद है सभी का अच्छा गया होगा। और हम आप जो लोग चाहें, जो लोग एडीपीओ के हैं, तो उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप तैयारी किस हिसाब से कीजिए। सबसे पहले स्कीम्स जो है 3 क्वेश्चंस को कवर किया था, उसके अलावा पर्सनैलिटी जैसे कि पत्रकार हुए, वैज्ञानिक हुए और साइकियाट्रिस्ट हुए, इनको कवर किया था। स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पंचायती राज्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसस से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एनर्जी प्रोजेक्ट से जैसे सोलर हुआ, पावर हुआ, और जो करंट से रिलेटेड है जो है टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडस्ट्री सेक्शन आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से जनरल पॉलिटी पूछी गई थी। इसके अलावा आप जो है जो मध्य प्रदेश के जजेस हैं जो कि इंपोर्टेंट होल्ड्स पे रहे हैं, उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी वैज्ञानिक पूछा है फिर जजेस पूछे। यूनिट 9 में सर्च इंजन, नेटवर्किंग साइट, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, एनपीसीआई और फुल फॉर्म मेमोरी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक लेमैन आउट ऑफ दी आपको यूनिट 9 अच्छे से तैयार करके रखनी है। एमपी हिस्ट्री कल्चर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिंपल लेवल पे पूछे गए हैं, खासतौर पे दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई इस लेवल पे। ज्योग्राफी में मिनरल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रेसिपिटेशन से यानी वर्षा से, पीक से क्वेश्चन पूछा गया है, और रिवर से पूछा गया है, और रिवर के प्रोजेक्ट से पूछा गया है दोस्तों। करंट में फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये मोस्टली ये चीजें पहले फोकस करना है जो लोग तैयारी कर, क्योंकि आप लोग अपने फील्ड की बात कर रहे हैं, जब आप अपने फील्ड में हमेशा बेहतर होंगे। आपके एज लेने का समय है एमपी का, और जब एमपीपीएससी यही आपका एग्जाम एमपीपीएससी एडीपीओ का भी कंडक्ट करवाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और एमपीपीएससी वाले भी इस पेपर को जरूर देखें, क्योंकि उनको भी आइडिया, उनको भी 2022 देना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।